आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने किसान नेता पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे हैं, जहां कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक जारी है। इस बीच आपको हम लगातार बता दें कि कल ही इस तरह की खबर आई थी कि 10 किसान संगठनों ने मुलाकात की है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री से, और उन्होंने ये कहा है कि जो नए सुधार हैं अगर उन्हें वापस लिया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। ऐसे में सरकार लगातार मंथन कर रही है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि कुछ किसान नेता नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे हैं। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जनक भी गुजरात से जुड़े हैं, साथ ही दीपक भी जुड़े हैं। रवि, क्या खबर आ रही है बैठक से जोड़कर देखें। देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है और ये यूनियन का नाम है भारतीय किसान यूनियन किसान, और इनके नेताओं से आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है क्योंकि इसी गेट से इनकी गाड़ियां गई हैं और करीब 30 से 35 किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं। एक बड़ा ये संगठन है उत्तर प्रदेश का, और ये संगठन जो किसानों का है वो इस बिल का समर्थन कर रहा है। और इस संगठन का भी यही कहना है कि इस बिल में थोड़ी बहुत जो कुछ खामियां हैं उसको सुधारने के लिए, उसके सजेशन के लिए, सुझाव के लिए कृषि मंत्री के पास वो आए हैं और उनको सुझाव देंगे। अगर उसमें बदलाव हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से इस बिल का वो समर्थन करेंगे। यानी कि ये जो संगठन है वो संशोधन चाहता है इस बिल में, और इनका यही कहना है कि जो लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी संशोधन पे ही बात मान लेनी चाहिए और आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। जो कुछ भी इस बिल में है उसको लेकर जहां पे खामियां हैं उसको वो गिनाए और उसको सरकार जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करे। चलिए रवि, आप बैठक पर निगाह बना के रखिएगा, और ये जो गतिरोध किसानों के बीच सामने आया है इस पर आगे क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। इधर गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जोरदार वार किया है। कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग किसानों को डराकर उनमें भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि केंद्र सरकार किसानों की हर शंका दूर करने के लिए तैयारी में है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का हित उनकी सरकार की प्राथमिकता है। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं
कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री का कच्छ दौरा जो बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने किसानों को किस तरह से अपनी बात रखी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक जुड़े हैं कच्छ से। जनक, एक देश के प्रधानमंत्री अपने किसानों के लिए लाए गए कानूनों के प्रति जो विश्वास जगा सकते हैं वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उनके संदेश से समझ आएगा किसानों को? देखिए प्रीति, आज बेहद साधारण तरीके से आम लोगों को समझ में आए ये बात इस कानून को लेकर प्रधानमंत्री ने रखने की कोशिश की। सीधे साधे तौर पे कहा कि पशुपालन से जुड़ा कोई व्यक्ति अब दूध अगर डेयरी में जाता है और दूध कोई खरीदता है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसकी भैंस या गाय कोई खरीद ले? यही सब्जियों में देखा गया कि जो सब्जियां बेचने जाता है तो क्या ज़मीनें उनकी ले ली गई? तो ये जो भ्रम फैलाने की बात है, प्रधानमंत्री का ये साफ तौर पे कहना है कि साजिश हो रही है, बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक साजिश हो रही है और किसानों को भड़काया जा रहा है। तो भ्रम फैलाने की कोशिश है, लेकिन पूरा भरोसा भी जताया कि जो उनके लिए, सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, ये साफ तौर पे उन्होंने कह दिया। और आज एक दूसरी बात भी यहाँ प्रीति जो इम्पोर्टेंट रही कि आज पंजाब के किसान, जो सिख किसान हैं, जो सालों पहले पंजाब से गुजरात में आकर बसे, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही है, उनसे भी मुलाकात की। एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से जब प्रधानमंत्री खुद आता है तो बतौर एक सरकार के तौर पे इसे प्रति देखना होगा कि सरकार खुद आ रही है, बातचीत कर रही है। किसान चाहे गुजरात का हो चाहे पंजाब का हो, ये समझना भी होगा कि वही सिख किसान है जो गुजरात में खेती कर रहा है, उसके रूट्स पंजाब में है। और समझाने की बुरी तरह से कोशिश की गई प्रधानमंत्री की ओर से कि उनके हित सर्वोपरि है। किसान चाहे गुजरात का हो चाहे पंजाब का हो, किसान की प्राथमिकता सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और इस बिल को लेकर आज भी उनके भाषण में हमने जो भी पूरे भाषण को सुना उसमें भी इन बातों का उन्होंने साफ तौर पे जिक्र कर दिया कि बिल को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये किसान जो है उनके आशीर्वाद सरकार के साथ है। और पूरी तरीके से एक इशारा भी साथ पे कर दिया कि बैकफुट के आने की स्थिति में नहीं है सरकार। लेकिन एक बात है, हाँ, कोई भी आपकी डेडलॉक जैसी स्थिति अभी क्रिएट नहीं हुई है। आइए संवाद कीजिए, बात रखिए और संवाद से ही समाधान या समझौता होगा। तो ये बात सबसे बड़ी बात जनक, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरह का एजिटेशन चल रहा है दिल्ली और बॉर्डर एरिया में, उसमें प्रधानमंत्री किस तरह किसानों को कन्विंस कर सकते हैं? आज उनका संदेश ये बहुत महत्वपूर्ण है उस लिहाज से। इधर कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है आज। किसान यूनियन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस बीच बढ़ती सर्दी का असर भी आंदोलनकारी किसानों पर नजर आने लगा है। किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने फिर दोहराया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान आंदोलन का 20वां दिन, किसानों का रुख जस का तस, सर्दी से बढ़ी आंदोलनकारियों की मुसीबत। दिन चढ़ने के बाद रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही दिल्ली जब धुंध में ठिठक जाए, जब धुंध की वजह से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जाए, जब दाने चुगने के लिए घरौंदों से निकली चिड़ियां भी दुबक जाएं, तो ऐसे मौसम का असर दिल्ली में सड़कों पर चल रहे
किसान आंदोलन पर नहीं पड़े, ये मुमकिन नहीं। बढ़ती सर्दी का असर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन करने वाले किसानों पर भी दिखा, जो दिन चढ़ने के बावजूद सड़कों पर बने तंबुओं में रजाई से निकलने में आलस करते रहे। टीकरी बॉर्डर पर किसान भले ही बिस्तर से बाहर निकल आए, लेकिन कंबल और रजाई का साथ छूटता नहीं दिखा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बिस्तर छोड़ने वाले किसानों ने सबसे पहले सर्दी भगाने के लिए गर्मा गर्म चाय की तलाश में लंगर वाली जगह पर पहुंचते नजर आए। हालांकि कृषि सुधार कानून का विरोध करने वाले किसान जब आलस छोड़कर सड़कों पर निकले तो पुराने रंग में लौटते दिखे। फिर तो पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हो गए। सिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। देखिए, किसान जो है पुलिस की बैरिकेड्स पर आज पहुंच गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहां पर नारेबाजी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। पुलिस लगातार यहां पर देखिए सुरक्षा टाइट कर रही है। जो इस सर्विस लेन पर बैरिकेड्स नहीं थी उन पर भी अब बैरिकेड्स लगाया जा रहा है। तमाम पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हैं, वो नजरें यहाँ पर बनाए हुए हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों के कब्जे की वजह से हर दिन दिल्ली आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले बॉर्डर में टीकरी बॉर्डर और सिंघ बॉर्डर पूरी तरह बंद है। टीकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर खुलने से इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को राहत मिली है। आंदोलन पर जहां मौसम का असर पड़ रहा है, वहीं आंदोलनकारियों का असर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और सफाई व्यवस्था पर दिख रहा है। सिंघ बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन वाली जगहों के आसपास अब गंदगी दिखने लगी है। हालांकि इनसे बेफिक्र किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसान आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के कई दलों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। किसानों के समर्थन में नागपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासत पर नितिन गडकरी की चुप्पी टूटी और उन्होंने किसान आंदोलन पर राजनीति करने वालों को इससे बचने की नसीहत दे डाली। कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। कृषि सुधार कानून को खत्म करने की मांग को लेकर किसान संगठन भले ही अड़े हैं और विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसानों के हित में कानून में जो भी बदलाव की जरूरत होगी उसे करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। राजनीति होती है और राजनीति करने का राजनीतिक नेताओं का अधिकार भी है, क्योंकि राजनीति में राजनीति तो होगी, पर किसानों का हित जो है, गरीब किसान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं विदर्भ से आया हूँ, हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो चाहे राजनीतिक पार्टियाँ बताए या किसान संगठन बताए या किसान बताए, हम वो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। इस विषय को राजनीति से दूर सबने रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये किसानों के संगठन ही तय करेंगे, लेकिन अब बढ़ती सर्दी के साथ ही आंदोलन पर अड़े किसानों की मुश्किलें बढ़ेगी, ये तय है। और सीधे रुक कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी एक किसान यूनियन गई हुई है मुलाकात करने कृषि मंत्री से। कृषि मंत्रालय से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रवि सिंह के जरिए, लेकिन आपके साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, जो अभी इस एजिटेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, अब उनकी क्या रणनीति है? देखिए प्रीति, यहाँ पर जो किसान हैं ये पश्चिमी यूपी और अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी 3 जो मांगें मुख्य हैं किसान बिल को लेकर, उनको वापसी चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, इनकी जो मांगें हैं वो अपनी जगह पर जायज़ हैं। लेकिन हमने जब उनसे बोला कि जब सरकार हर मामले पर, चाहे वो MSP हो या फिर मंडियों के मामले में हो या फिर जो कृषि संसाधनों
के मामले में सरकार पूरी तरह से प्रयास यही कर रही है कि साफ तौर पर लिखा गया है कि किसानों के हित के लिए बिल बनाया गया है। उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि उनको हित तब मिलेगा जब उनके सरकार जो है तीनों बिलों को वापस करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री कच्छ से भी आज कह चुके हैं कि ये बिल जो है किसानों के हित का है और इसमें किसी भी तरह से भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि विपक्ष उनके लिए भ्रम पैदा कर रहा है। और यहाँ पर ये स्थिति है कि किसानों को अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर अभी फिलहाल राकेश टिकैत यहाँ पर है नहीं। उनका कहना है कि आज वो बॉर्डर की तरफ गए हैं और वहाँ पर जाके किसानों से बातचीत करेंगे। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। जी, और इधर खबर यह है कि दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगातार चला आ रहा ये आंदोलन कब खत्म होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं और ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त। लेकिन इस आंदोलन का बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की ही वजह से इंडस्ट्रियल एरिया और ढाबा मालिकों को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि एसोचैम ने भी सरकार और किसान संगठनों से मांग की है कि जल्द इस आंदोलन का कोई समाधान निकाला जाए। किसान आंदोलन पर एसोचैम का दावा। आंदोलन की वजह से करोड़ों का घाटा। रोजाना 3,500 करोड़ रुपए की चपत। उत्तर रेलवे को भी हुआ भारी नुकसान। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से भले ही कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन इस आंदोलन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चौपट हो रही है, इसी का जिक्र एसोचैम ने किया है। और यही वजह है कि अब एसोचैम ने सरकार और किसानों से जल्द इस आंदोलन का समाधान निकालने की बात कही है। जरा गौर कीजिएगा कि आखिर क्यों एसोचैम ने ऐसा कहा है। कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही डोल रही है, ऐसे में इस आंदोलन की वजह से रोजाना 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एसोचैम ने दावा किया है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस आंदोलन ने अर्थव्यवस्था को करोड़ों की चपत लगा दी है। जिन 3 राज्यों में नुकसान का जिक्र एसोचैम ने किया है, उनमें कई उद्योग खेती और किसानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से सब ठप है। इस आंदोलन की वजह से रोड, हाईवे और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा सरकारी काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे भारी भरकम नुकसान हुआ है। ये सब कुछ तब है जब कोरोना वायरस के खिलाफ पहले से ही देश एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। एसोचैम का साफ कहना है कि किसान असल में जिस कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं, उसी वजह से किसानों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। एसोचैम का दावा है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से ज्यादा निवेश आएगा। इस कानून की बदौलत रोजगार भी पैदा होगा। कुल मिलाकर इस कानून की वजह से किसानों की अच्छी खासी तरक्की होगी। उधर उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने भी इस आंदोलन के दौरान हो रहे नुकसान से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर रेलवे ने नुकसान के जो आंकड़े जुटाए हैं, उनके मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से रेलवे को 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसान सिंघू बॉर्डर पर जहां आंदोलन कर रहे हैं, उसके करीब ही कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है। यहां आलम यह हो चुका है कि आंदोलन की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। बॉर्डर पर ट्रक फंसे हुए हैं, जिस वजह से इस प्लास्टिक शीट फैक्ट्री को 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस फैक्ट्री के मैनेजर का दावा है कि इस आंदोलन की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई 2 साल में भी नहीं की जा सकती। दरअसल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट से कुछ ही दूरी पर है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारे साथ कुछ जो फैक्ट्री के पदाधिकारी हैं वो हैं। पहले मैं बता दूं, ये एक शीट्स की फैक्ट्री है जहां मौजूद है। राजकुमार शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि कितना क्या असर पड़ा है जो फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है पिछले 20 दिन? सर, असर की तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले 20 से 25 दिन हुए हैं, हाँ। जो ये है, इसमें इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है जो हम साल भर तक नहीं भरपाई कर सकते। अच्छा। हमारे इंपोर्ट के करीबन 100 कंटेनर हैं जो आईसीडी सोनीपत में खड़े हुए हैं, जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते हैं। वहां से डिटेंशन लगी जा रही है, दिन प्रतिदिन लगती है। 22-25 हज़ार रुपए पर कंटेनर पर डे की डिटेंशन है। कितना अगर रुपयों में कैलकुलेट करें, कितना नुकसान आपको इन 20-25 दिन में हुआ? सर, 20 से 25 दिनों में आप मान के चलिए हमारे 50 से ऊपर ही का नुकसान है। 50 कितना? 50 लाख से अबव। इतना ही नहीं, कोरोना काल के बीच जो ढाबे और रेस्टोरेंट अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे थे, उनके लिए ये आंदोलन एक बार फिर सिरदर्द बन गया है।
क्योंकि खचाखच भरे रहने वाले इन ढाबों से अब ग्राहक गायब हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस बॉर्डर को पार करके सबसे ज्यादा लोग इन ढाबों तक पहुंचते थे, वो बॉर्डर आंदोलन की वजह से कई दिनों से बंद है, जिस वजह से इन होटल और ढाबों की ज्यादातर कमाई आंदोलन की भेंट चढ़ गई है। दिल्ली से सिंधु बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली से कोई गाड़ी आ नहीं रही है और पंजाब से भी जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है सिर्फ वही घर से निकल रहे हैं। और हाईवे का बिजनेस तो आप समझते ही हैं, मूर्थल में हम कह सकते हैं कि रोज़ाना एक दिन का 10 करोड़ का बिजनेस है सर। 40 आउटलेट हैं छोटे और बड़े मिलाकर, और इस बिजनेस पे तकरीबन 70 से 80% का असर पड़ चुका है। जाहिर है सत्ता और शासन के लिए चुनौती बना आंदोलन अब देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन गया है, और शायद यही वजह है कि एसोचैम ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने की सरकार और किसान संगठनों दोनों से अपील की है। रवि सिंह का सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जहां पर कुछ किसान संगठन पहुंचे एक बार फिर से कृषि मंत्री से मिलने के लिए। क्या खबर आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई, रवि? प्रीति, जो अभी मेरी बात हुई अंदर जो सोर्स हैं जो इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन किसान, वो एक संगठन है उत्तर प्रदेश से, जो कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहा है। और इस बैठक में क्योंकि बीजेपी किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी इसमें शामिल है और ये संगठन पूरी तरीके से इस बिल का समर्थन कर रहा है। इस संगठन का ये अपना पक्ष रख रहा है कृषि मंत्री के सामने, और इनका यही कहना है कि इस बिल में जो कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, उसमें जो सरकार बार बार पहले से ही कहती रही है कि उसमें संशोधन सरकार कर सकती है किसानों की मांग को लेकर, लेकिन बिल को वापस लेना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए है, भले के लिए है। और यही वजह है कि ये संशोधन अपने सुझाव लेकर ये यूनियन पहुंचा है और कृषि मंत्री के सामने अपना जो एक लिस्ट सामने रख रहा है, अपने सुझाव दे रहा है। और इस यूनियन का कहना है कि जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सुझाव लेके आए, सरकार उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन बिल जो है ये किसानों के समर्थन, उनके हित के लिए है, बिल को वापस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तमाम और भी किसान यूनियन कृषि मंत्री से लगातार पिछले 3-4 दिन से लगातार मिल रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के मिल रहे हैं। 12 से 13 प्रदेशों के किसान यूनियन एक दिन पहले वो मिलकर अपना समर्थन दिए थे इस बिल को लेकर कृषि मंत्री से। तो लगातार किसानों का एक जो गुट है, जो 2-3 बॉर्डर्स पर बैठा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम किसान यूनियन हैं वो इस बिल के समर्थन में आ चुके हैं। यानी इस बिल के हक में किसान संगठन अब आते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के मूर्थल में ढाबा चलाने वाले लोग परेशान हैं। इन ढाबों पर दिल्ली से रोजाना सैकड़ों लोग खाना खाने पहुंचते थे, लेकिन पहले कोरोना और अब किसान आंदोलन ने इन ढाबे मालिकों की हालत खराब कर दी है। जिन ढाबों पर दिन भर लोग खचाखच भरे रहते थे, वहां अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। व्यापारियों ने भी दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से उनका कारोबार लगभग 70% तक गिर गया है। पहले कोरोना वायरस था, उसमें हमारा भी काम डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था, होटल भी नहीं खुले हुए थे। उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कम भीड़ है, काम है नहीं है बिल्कुल भी, हमें किराया भी है, रेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा और बहुत बुरा हाल है कुल मिला के। दीपक बिष्ट का सीधे रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ है। दीपक, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से चाहे फैक्ट्री मालिक हो या फिर ढाबा मालिक हो, वो परेशान हो रहे हैं। इस पर किसान क्या बात रख रहे हैं अपनी? बिल्कुल प्रीति, देखिए कई दिनों से लगभग आज 20वां दिन किसानों का आंदोलन का है और जिस तरह से उनकी तरफ से रूट जो बंद किए गए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, जो आसपास के इलाके में जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर काम करने वाले मजदूरों को खासी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि ना वहाँ पर कोई जा पाता है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं होटल स्वामी या फिर रेस्टोरेंट वालों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से कई तरह के हालात हैं। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये हाईवे 9 है जिसे एक तरफ से बंद किया गया है। दिल्ली, अगर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ लोग
लोग आना चाहें तो इस रूट से नहीं आ सकते, क्योंकि किसान अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। 20वां दिन आंदोलन का है और उसकी वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। अब यहाँ पर ये रूट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली है और साथ ही जिस तरह से बात की जा रही थी कि जो बॉर्डर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर से मूर्थल तक का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हब है बिजनेस का, क्योंकि वहाँ पर अमूमन जो रूट है वो चंडीगढ़ जाने वाला और हिमाचल जाने वाला, टूरिस्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा था। तो इसी वजह से वहाँ पर लोगों को भारी परेशानी हो रही, जिनका होटल व्यवसाय का कारोबार वहाँ पर है। तो इसी तरह से जो दूसरे फैक्ट्री और दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी इस तरह से परेशानी इस वक्त तो ढाबा मालिकों की हमने परेशानी दिखाई, अब आपको हम दिखाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से फैक्ट्री मालिक परेशान है इस एजिटेशन से। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क जाम होने से फैक्ट्रियों से सामान बाहर नहीं जा पा रहा है और इसके अलावा फैक्ट्री के कर्मचारियों को भी ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हम दरअसल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट से कुछ ही दूरी पर है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारे साथ कुछ जो फैक्ट्री के पदाधिकारी हैं वो हैं। पहले मैं बता दूं ये एक शीट्स की फैक्ट्री है जहां मौजूद है राजकुमार शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। सर ये बताइए कि कितना क्या असर पड़ा है जो फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है पिछले 20 दिन? सर असर की तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले 20 से 25 दिन हुए हैं, हाँ। जो ये है इसमें इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है जो हम साल भर तक नहीं भरपाई कर सकते। अच्छा। हमारे इंपोर्ट के करीबन 100 कंटेनर हैं जो आईसीडी सोनीपत में खड़े हुए हैं, जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते हैं। हाँ। वहाँ से डिटेंशन लगी जा रही है, दिन प्रतिदिन लगती है। 22-25 हज़ार रुपए पर कंटेनर पर डे की डिटेंशन है। कितना अगर रुपयों में कैलकुलेट करें कितना नुकसान आपको इन 20-25 दिन में हुआ? सर 20 से 25 दिनों में आप मान के चलिए हमारे 50 से ऊपर ही का नुकसान है। 50 कितना? 50 लाख से अबव। यस। दूसरा क्या है सर, हमारा जो कस्टमर बैकअप है, जो हमें कस्टमरों को माल देना है, हम उन्हें माल नहीं दे पा रहे, हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हमारी पेमेंटें रोक ली हैं। हमारे लिए अगर ये इसी तरह से चलता रहा, 10-15 दिन और चला, तो हम तो बंद करके और सब इन्हीं के साथ सड़क पे आ जाएंगे। रवि, 2-3 बातें जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहली बात यह है कि किस तरह से फैक्ट्री मालिक परेशान है और प्रोटेस्ट किसान लगातार अपना आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। इस बीच किसान संगठन वहां से मिलकर पहुंच रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आप सुधारों को वापस मत लीजिएगा। ऐसे में ये पूरी स्थिति को लेकर सरकार का आने वाले दिनों में क्या रुख हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है इस एजिटेशन से। देखिए प्रीति, क्योंकि बिल्कुल ये सवाल वाजिब है। इतना बड़ा प्रदर्शन है और दिल्ली के तमाम ऐसे बॉर्डर्स हैं जिनसे पड़ोसी राज्यों में आवाजाही होती है, खास करके राजस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, उन तस्वीरों को थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल जिन कृषि मंत्रालय में जिन किसानों की इस वक्त बैठक चल रही है, उन किसानों की ये तस्वीर, किसान संगठन, उनकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसको कवर करने के लिए रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से लगातार उनकी सब्जियों से लेकर और तमाम दूसरी चीज़ों की आवक होती है। दिल्ली राजधानी और यहीं से अलग अलग जगहों पर वितरित होता है, तो इसका खासकर असर है। और जैसा कि रिपोर्ट भी बताया गया कि रेल मंत्रालय को भी काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ इस किसान आंदोलन की वजह से। यही वजह है कि सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर, यानी कि बीजेपी संगठन के स्तर पर भी यही कोशिश हो रही है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, खत्म कराया जाए। यही वजह है कि आर्थिक जो स्थिति को लेकर जो लोगों के सामने संकट खड़ा होगा वो कम से कम हो, घाटा कम हो और बीजेपी अलग अलग जगहों पर लोगों को है और इसी के तहत कोई ठोस फैसला लेना होगा आने वाले दिनों में। इधर कृषि सुधार कानूनों को समझाने के लिए भोपाल में बीजेपी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शामिल किसानों ने कृषि सुधार के लिए किए गए केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की और इस कानून का समर्थन किया। भोपाल में बीजेपी का किसान सम्मेलन नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए ये संभागीय स्तर पर बीजेपी इस तरह के सम्मेलन किसानों के आयोजित कर रही है। और सशक्त किसान, स्वतंत्र किसान, ये बीजेपी का नारा है। हम किसानों से ही बात करते हैं। कैसे आपको लगता है कि नए कानून से आप मजबूत होंगे? जी हाँ, किसान लगता है। देखिए किसानों को हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हुजूर विधानसभा से। विधानसभा ग्रामीण जी, कैसे मजबूत होंगे? जो मोदी जी ने किसान के लिए कानून बनाया वो किसानों के लिए मजबूत है, उन्हें फायदा पहुंचेगा, उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। फायदा पहुंचेगा कैसे?
जो लिख के देगा पास किसानों के लिए। और जो न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी की बात हो रही है वो आपको लगता है आपको मिलेगी? हाँ वो मिलेगी। मोदी जी पास करवाएंगे, मोदी जी के साथ है हम, मोदी जी पास करवाएंगे जो मिले वो। अच्छा हाँ शिवराज जी मोदी जी क्या बोल रहे हैं? किसान मोदी के साथ हम सभी आए हैं और क्या। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं? जी हाँ, देसी दुजोर से आए, भोपाल क्षेत्र से ही। तमाम किसान कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ हैं, मतलब नए कृषि कानून उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल, पूरा फायदा ही है। ये तो जो गदर कर रहे हैं ना, ये फर्जी किसान है। बाकी जो पीएम मोदी जी ने जो बिल पास करे हैं वो किसान हितैषी है, वो बहुत फायदेमंद है। जो गदर कर रहे हैं वो फर्जी किसान है, ऐसा बीजेपी के किसान नेता दावा कर रहे हैं। लेकिन किसान भी मोटे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर खड़े हुए हैं। और